आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम पाइवट टेबल डायनामिक रिपोर्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास डाटा अवेलेबल है और उसकी बेसिस के ऊपर हमारी 3-4 रिपोर्टें हैं। एक मेथडोलॉजी तो ये हो सकती है कि जितनी रिपोर्टें हैं उतने पाइवट टेबल की शीट्स अलग से बना लें, बट एक्सेल के अंदर कुछ इस तरह के फीचर्स अवेलेबल हैं कि उन फीचर्स को यूज़ करते हुए हम डायनामिक रिपोर्ट बना सकते हैं। अभी ये देखिएगा कि अगर ये मैं रिपोर्ट 1 पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी एक रिपोर्ट है वो आ गई है। रिपोर्ट 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये सेकंड रिपोर्ट शीट वही है। रिपोर्ट 3 पे क्लिक करता हूँ तो मेरी तीसरी रिपोर्ट आ गई है। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें इस तरह से हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल है और उससे हमें इस तरह की डायनामिक रिपोर्ट बनानी है तो वो हम कैसे एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। सबसे पहले जो एसेंशियल्स हैं, ये जो रिपोर्ट हमने अभी बनाई है ये माइक्रो रिकॉर्डर के थ्रू हमने बनाई है। तो अभी हम माइक्रो रिकॉर्डर को कैसे यूज़ करना है इस तरह की डायनामिक रिपोर्ट बनाने के लिए, उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें पता है कि हम इस डेटे को यूज़ कर रहे हैं। अभी ये मैंने एक जो ब्लैंक पाइवट टेबल है वो पहले से बनाया हुआ है। अब इसके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले तो ये है कि जब भी आपको मैक्रो रिकॉर्डर के साथ काम करना है, जब भी आपको मैक्रो रिकॉर्डर जो है वो जो भी स्टेप्स होते हैं आप परफॉर्म करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग कर देता है या उसका कोड लिख देता है। इसमें जो इसका इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जब भी आपको मैक्रोज के साथ काम करना हो, प्रोग्रामिंग के साथ काम करना हो, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पहले से लेने होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आपको मैक्रो के साथ काम करना है तो आपकी जो फाइल टाइप है, वो आपकी होनी चाहिए एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। ये वाली जो टाइप है एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है या इसका ये प्रीरेक्विजिट है कि ये आपकी फाइल होनी चाहिए। मैंने पहले से ही उसे सेव एज किया हुआ है मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। देन जो सेकंड है, अगर आपको मैक्रोज के साथ काम करना है तो ये डेवलपर टैब आपका विजिबल होना चाहिए। नॉर्मली ये विजिबल नहीं होता, तो इसे विजिबल करने के लिए हमारे जो स्टेप्स हैं वो ये होते हैं। हम ये कर सकते हैं कि फाइल पे हम आए और फाइल में मोर के अंदर ऑप्शंस के अंदर आते हैं तो ये कस्टमाइज रिबन में अगर आते हैं तो ये देखिएगा कि इधर ये डेवलपर टैब है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपके सिस्टम्स हैं उसमें ये अनचेक होता है, इस वजह से ये नज़र नहीं आता, तो आपने इसको चेक कर देना है। जब आप ओके कर देंगे तो फिर डेवलपर टैब आपको नज़र आएगा। सेकंड जो इसका वे होता है इसको शो करने के लिए डेवलपर टैब को, ये देखिएगा कि ये क्विक एक्सेस टूल बार में ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार की ऑप्शन है, ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, देन आप मोर कमांड्स के अंदर जाके उसी तरह से ये कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करके इधर से आप डेवलपर टैब को चेक कर देंगे तो ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। देन इसी तरह से सम टाइम आपको जो मैक्रोज को रन करना है तो आपको वो उस लोकेशन को भी बताना पड़ता है जिस लोकेशन के ऊपर आपकी फाइल पड़ी हुई है। उसके लिए आपको ट्रस्ट सेंटर पे क्लिक करना होता है और ट्रस्ट सेंटर के अंदर जाके जो आपकी लोकेशंस हैं, ट्रस्टेड लोकेशंस हैं, वो भी आपको बतानी होती हैं। या अगर आपकी कोई नई लोकेशन है जिसके ऊपर आप इस फाइल को रखने जा रहे हैं जो आपने पहले से ट्रस्टेड लोकेशन में ऐड नहीं की हुई, तो ऐड न्यू लोकेशन में आप ब्राउज करके, मैंने इसे कैंसिल कर दिया, आप ऐसे कर सकते हैं कि ये इसके अंदर इस पे क्लिक करके ऐड न्यू लोकेशंस के ऊपर आ जाते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे न्यू लोकेशन में तो आप ब्राउज करके कोई भी जो लोकेशन है वो इधर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ब्राउज करता हूं तो मैं कोई भी इधर से सिलेक्ट कर सकता हूं लोकेशन। ये हमारे एसेंशियल स्टेप्स हैं। देन हमें ये देखना है कि हमें करना क्या है। हमें एक रिकॉर्डिंग करनी है जिसमें हमें एक तरह की रिपोर्ट बनानी है और उसकी रिकॉर्डिंग को सेव कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है माइक्रो के थ्रू।
उसके बाद दूसरी तरह की रिकॉर्डिंग करनी है जो दूसरी रिपोर्ट है उसकी, और फिर तीसरी या जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं उनकी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन इसी तरह से जो एक और एसेंशियल रिक्वायरमेंट है मैक्रोज के साथ, जब भी आप काम कर रहे होंगे तो डेवलपर टैब में जाएंगे तो ये इस जगह पे देखिएगा ये मैक्रो सिक्योरिटी आ रही है। मैक्रो सिक्योरिटी में आपको अनेबल मैक्रो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, तो फिर आपका जो मैक्रोज हैं जो इसमें प्रोग्रामिंग हो रही है वो आपकी वर्क करेगी, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी। अभी हम एक मैक्रो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब भी हम रिकॉर्डिंग करें तो रिकॉर्डिंग में जो एरर आती है बाद में या आपका जो कोड है वो रन नहीं करता, वो हम विदाउट प्लानिंग के जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा जो कर्सर है वो B1 सेल पे होना चाहिए। अब मुझे रिकॉर्ड करना है, मैंने ये रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दिया। रिकॉर्ड मैक्रो पे मैंने क्लिक किया तो मैक्रो को मैं नाम क्या असाइन करना चाह रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बट स्पेसेस अलाउड नहीं है कि आप उसमें कोई स्पेस दे दें। तो मैंने इसे जो नाम दे दिया है वो रिपोर्ट अंडरस्कोर 1 का नाम दे दिया है। रिपोर्ट 1 भी लिख सकता हूँ बट मैं स्पेस नहीं दे सकता। अगर मैं कोई शॉर्ट की इसे देना चाहूँ, जो भी ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं उसे शॉर्ट की भी असाइन कर सकता हूँ। बट आपको इस चीज़ को जहन के अंदर रखना है कि जो भी शॉर्ट की है कंट्रोल सी आपको पता है कॉपी करती है। अगर आपने इधर वही सी लिख दिया तो जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे या ये फाइल ओपन होगी और कंट्रोल सी करेंगे तो ये वाला मैक्रो रन होगा। तो इसमें आपको ये वाली प्रिकॉशंस करनी है कि शॉर्ट की वो वाली देनी है जो एक्सेल की अपनी शॉर्ट की ना हो, अदरवाइज इस वर्कबुक में वो ओवरराइड हो जाएगी। ये मैंने ओके कर दिया। देन पाइवट टेबल पे मैंने क्लिक किया। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें इसका स्टेप है, ऑल्दो ये पहले से क्लियर है बट एक्शन के अंदर हम गए और एक्शन में जाने के बाद मैंने क्लियर ऑल कर दिया है। वो पहले से क्लियर था बट मैं इसे अपने कोड के अंदर लेके आना चाह रहा हूँ। देन से मैं ये कहता हूँ कि मेरी ये पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट मेरी ओपन है, कि मेरी जो फर्स्ट रिपोर्ट है उसके अंदर कस्टमर हो और अमाउंट हो। इसी तरह से अगर से मैं प्रोडक्ट कैटेगरी को भी लेके आना चाह रहा हूँ तो मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी को भी ड्रॉप कर दिया। देन मैंने फिर क्लिक किया A1 सेल पे। इधर मैं ये कर देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ रिपोर्ट 1 का। अगेन मैंने B1 पे क्लिक किया, डेवलपर टैब पे क्लिक किया और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। ये मेरी एक जो रिकॉर्डिंग थी वो हो गई है। अब उसके बाद मुझे जो दूसरी रिपोर्ट है उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। अगेन मैं B1 सेल पे हूँ, मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, इसे मैंने नाम दे दिया रिपोर्ट अंडरस्कोर 2 का। ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने अपने पाइवट टेबल पे क्लिक किया। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद पाइवट टेबल एनालाइज में एक्शन के अंदर में आया और मैंने इसे क्लियर कर दिया ताकि ये ब्लैंक टेबल हो गया। अब मुझे एक दूसरी तरह की से रिपोर्ट को डिज़ाइन करना है। मैंने कस्टमर को ड्रॉप कर लिया। मैंने कस्टमर के बाद इसी तरह से जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं उनको ड्रॉप कर दिया और जो अमाउंट वाला कॉलम है उसको भी मैंने ड्रॉप किया और एम्प्लॉय को मैंने कॉलम के अंदर ड्रॉप किया। उसके बाद फिर वापस आ गया हूँ मैं A2 सेल में। इधर मैंने रिपोर्ट 2 टाइप कर दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद मैं B1 सेल के अंदर आया हूँ, डेवलपर टैब पे मैंने क्लिक किया और स्टॉप कर दिया रिकॉर्डिंग को। ये मेरी जो दूसरी रिपोर्ट थी उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है। अब इसी तरह से मुझे अगर तीसरी रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए फिर अगेन मैं B1 सेल पे हूँ, मुझे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड मैक्रो में रिपोर्ट 3 मैंने नाम दे दिया इसे रिपोर्ट अंडरस्कोर 3। देन क्लिक कर दिया।
क्लिक करने के बाद उसी तरह से मैंने पाइवट टेबल पे क्लिक किया। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद एक्शन में आके मैंने क्लियर कर दिया, क्लियर ऑल, तो ये मेरा ब्लैंक पाइवट टेबल आ गया। अब फिर उसी तरह से जो मेरी तीसरी रिपोर्ट है, तीसरी रिपोर्ट के अंदर से मैं ये कहता हूँ कि ये ऑर्डर डेट को जैसे मैंने लिया तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो मुझे से ईयर और क्वार्टर चाहिए। क्वार्टर को अगर मुझे ड्रॉप करना है कॉलम में, मैंने इस तरह से ड्रॉप कर दिया। इसी तरह से मुझे जो मेरा नंबर है, अमाउंट को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर, और फिर मैंने A1 पे क्लिक किया और इसे रिपोर्ट 3 कर दिया। फिर मैं B1 सेल के अंदर आया हूँ और इधर डेवलपर पे आके मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी है। अब मुझे इसे इन्हीं 3 रिपोर्टों को 1 बाय 1 करके देखना है। तो मैं कैसे देख सकता हूँ? मेरे पास 2 वेज हैं जिसके तहत मैं अभी ये जो मैंने रिपोर्टें बनाई हैं इनको मैं देख सकता हूँ। एक वे ये हो सकता है कि मैं मैक्रो पे क्लिक करूँ और रिपोर्ट 1 पे डबल क्लिक कर दूँ। डबल क्लिक किया तो मेरी पहली रिपोर्ट आ गई। इसी तरह से फिर अगेन मैक्रो पे मैं क्लिक करूँ, मैं एक दफ़ा क्लिक करके रन पे भी प्रेस करता हूँ, ये मेरी सेकंड रिपोर्ट आ गई। इसी तरह से अगर मैं मैक्रो पे फिर क्लिक करता हूँ और तीसरी रिपोर्ट पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरी तीसरी रिपोर्ट आ गई है। इसका जो एक दूसरा वे होता है वो ये होता है कि हम को बटन असाइन कर दें और उनके ऊपर नाम लिख दें, कोई भी नाम उनको दे दें। तो जो बटन हमारे पास अवेलेबल हैं, बटन भी हो सकता है, उसमें कुछ शेप भी हो सकती है। ये देखिएगा, ये इंसर्ट के अंदर डेवलपर टैब में ही इंसर्ट में ये वाली ऑप्शन आ रही है बटन की। से मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया हुआ है और मैंने इसे ड्रॉ किया है तो वो फौरन मेरे से पूछ रहा है कि आप कौन सा मैक्रो असाइन करना चाह रहे हैं, तो मैंने इसे रिपोर्ट 1 कह दिया। देन इसी तरह से अब मैं इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ, ये मैंने, और इसी तरह से इसे रीनेम भी कर सकता हूँ कि ये मेरी से रिपोर्ट 1 है। देन नेक्स्ट में मैंने इसी को कॉपी कर लिया, क्योंकि आपकी रिपोर्ट अट्रैक्टिव तब होती है जब जो भी चीज़ें आप उसमें यूज़ कर रहे हैं उसमें सिमेट्री हो। अगर आप ये बटन अलग से ड्रॉ करने लगेंगे तो शायद आप उसमें ना ड्रॉ कर पाएँ। अब अगेन फिर आपने राइट क्लिक करना है बटन पे, असाइन मैक्रो में रिपोर्ट 2 सिलेक्ट कर लेना है सेकंड बटन में। इसी तरह से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, मैंने रिपोर्ट 2 कर दिया है। इसी तरह से जो नेक्स्ट लास्ट बटन है उस पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में रिपोर्ट 3 को सिलेक्ट कर दिया और मैं इसको रीनेम XYZ कर देता हूँ। ये XYZ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये ना समझें कि इसमें आपको रिपोर्ट 1 2 3 लिखना है। अब उसमें ये रिपोर्ट 2 पे क्लिक करता हूँ तो रिपोर्ट 2 आ गई है। XYZ पे क्लिक करता हूँ तो ये 3 आ गई है। रिपोर्ट 1 पे क्लिक करता हूँ तो ये रिपोर्ट 1 आ गई है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने VBA के थ्रू जो डायनामिक रिपोर्ट पाइवट टेबल की बनाते हैं उसको डिस्कस किया। साथ में ये जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है, अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि उसके पीछे एक्सेल ने कोड क्या लिखा है, तो डेवलपर टैब में ये विजुअल बेसिक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो विजुअल बेसिक में मॉड्यूल 1 इस जगह पे जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है वो सारी की सारी आ रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्रीन में कोड लिखा हुआ है, जो एपॉस्ट्रॉफी है, तो ये कोड का हिस्सा नहीं है। इसे कहते हैं कि ये कमेंट्स हैं कोड के, बाकी ये नीचे कोड लिखा हुआ है। तो हम जो VBA है उसको अलहदा से भी एक सीरीज के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है जी।